आज 17 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप को मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ही शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। भगवान को क्या कहते हैं? सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। भक्ति से हम नीचे उतरते आए हैं। अगर भक्ति से ऊपर चढ़ते तो द्वापर युग के बाद और ऊपर जाना था, लेकिन कलयुग आ गए और भक्ति की तो कलयुग के अंत में आ गए, मतलब और पतित बन गए। भक्ति में आनंद है, सुख है, लेकिन भक्ति में लोगों के चरित्र का जो निर्माण है वो नहीं होता। लोग सोचते हैं हम कुछ भी करें, लेकिन भगवान को याद करते हैं तो हमें क्षमा प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंगाल हो गया है, वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। भगवान हमें क्यों पढ़ा रहा है? देवी देवता बनाने के लिए। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। भगवान को भी नहीं जानते और उसके कार्य को भी नहीं जानते, इसलिए पतित दुखी बन गए हैं। निधन के अर्थात कोई धनी धोरी नहीं है, पतित बन गए हैं और दुखी भी बन गए। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। अब हमें कौन पूछे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भगवान बोल रहा है कि धनी धोरी कोई नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम लड़ते रहते हो। इस देश वाले उस देश वाले आपस में सब। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, अर्थात भगवान को नहीं जानती। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। क्या है? भगवान का नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। देखिए, सारे देवी देवताओं के हम बोलते हैं इनका ये जन्म वो जन्म, नाम बदल जाता है। शिव बाबा का नाम और रूप दोनों ही नहीं बदलता। शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है और नाम शिव है। जब से पूजा शुरू हुई द्वापर से, तब से उनका नाम शिव है और तब से लिंग रूप में ही पूजा होती है। अब वो लिंग हीरे का हो, पत्थर का हो, कांच का हो, किसी का भी हो, बद्दा तो लिंग ही है।
और पूजा शिव के नाम से ही होती है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। कोई भी सन्यासी जाता है तो उस मन में तो उसका नाम बदल देते हैं, ताकि उसको पुराने जन्म के पुराने कर्मों की स्मृति न रहे। और सन्यास किया अर्थात आप पवित्रता का जीवन शुरू किया, अर्थात नया जन्म आपका हुआ, इसलिए नाम बदलते हैं। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। कुमारी हट जाता है, कुमार हट जाता है। यह यहाँ भारत में रिवाज है, वहाँ में ऐसा नहीं होता है। बाहर में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ भारत में ही रिवाज है। बाहर ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो कौन है वो माता पिता और हम किसके बालक है? भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं। नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। मतलब भक्ति में घनेरे मतलब बहुत सारा सुख होता ही नहीं, अल्प मात्र सुख है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वहाँ नई दुनिया है। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। अब बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मणों बच्चों को, जो जीते जी इस दुनिया से अच्छी रीति मर गए कि दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं है, उनका नाम बदल सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। जब शुरू में यज्ञ स्थापन हुआ तो सभी बच्चों को भी नए नाम मिले थे। फिर क्या हुआ कि बच्चे आते बनते फिर छोड़ के चले जाते। तो बाबा ने देखा इनका नाम बदलने से तो ग्लानि होती है, तो फिर नाम बदलना बंद कर दिया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो अब सब अपने नाम के आगे बीके लिखते हैं। पहले सबको नया नया नाम देते थे। बाबा को जो नाम अच्छा लगता था वही सब नाम दे देते थे। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, देवी देवताओं की गाते हैं ना, तब तो अष्टरत्न 108 की माला, 16,108 की माला। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। यहाँ हम भारत की ज़्यादा, क्योंकि योग बल हम जितना योग लगाएंगे पवित्रता की शक्ति तो भारत में ही आएगी, तो भारत ही पवित्र बनेगा, धरती में उथल पुथल होगी। और ख़ास पूरे विश्व की, जब हम पूरे सकाश देते हैं पृथ्वी ग्लोब के ऊपर तो पूरे विश्व की सेवा हो जाती है। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाएं, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। आज बाबा पक्का करा रहे हैं, ब्राह्मण के बाद हमें देवी देवता बनना ही है। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। ब्रह्मा ने मुख से पैदा किए ना बच्चे, तो कैसे किए? जब वो हो तब तो पैदा करे। आज तो है नहीं, दुनिया वाले बोलते हैं हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। वो पतित है, विकार से पैदा हुआ और अपने आप को ब्रह्मा के मुख से बोलता है। ब्रह्मा के मुख से तो हम पैदा हुए। जब ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। ऑर्डिनेंस अर्थात भगवान सूचना देते हैं।
कि 63 जन्म तो तुम पवित्र आप पतित रहे हो, अब स्वर्ग में चलना है तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। भगवान को सिर्फ हम इसीलिए बुलाते हैं कि हमें पतित से पावन बनाओ, और जब हम पतित से पावन बनते हैं तो हमारे सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दुख पतित पने से ही है, विकार के कारण ही दुख है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब हम इससे मुक्त होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग में जाके ही सुखी होंगे, हम अगर इन विकारों को पे जीत पा लें, अपने इन कर्मेंद्रियों पे जीत पा लें, तो हम यहीं सुखी हो जाएं। दुख का कारण तो विकार ही है। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। बाबा कहते हैं मैं शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ, मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य अर्थात ब्रह्मा के तन पे और सिर्फ संगम युग पे अवतरित होते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं। सतयुग में है देवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। बाबा असुर नहीं बोलते, आसुरी गुण है तो असुर हुए। बाबा बच्चों का इतना मान और ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलते जो बच्चों को अंदर चुभे। नहीं तो जब सतयुग में देवी गुण वाले देवता हैं तो इस समय आसुरी गुण वाले तो असुरी हुए। लेकिन भगवान ने क्या कहा, आसुरी गुण वाले मनुष्य, क्योंकि बाबा अपने बच्चों का बहुत मान करते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे ड्रामा अनुसार पतित हो गए हैं, बच्चे पतित होते नहीं अगर वो जानते तो। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। साधु स्वयं को डबल श्री लगाते हैं, लगा नहीं सकते, लेकिन हुए तो विकार से ही पैदा है। डबल श्री सिर्फ भगवान को, शिव बाबा को श्री श्री, और श्री सिर्फ देवताओं को, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं और उनको बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ भगवान है। लेकिन यहाँ साधु सोचते हैं हम श्री श्री 108, श्री श्री जगत गुरु, श्री श्री शंकराचार्य, मतलब अपने को भगवान से भी ऊंचा बना दिया। और मनुष्य को श्री बोलते, मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही नहीं, श्री तो किसी भी मनुष्य के आगे नहीं लग सकता, क्योंकि हर मनुष्य विकार से पैदा हुआ है, अर्थात श्रेष्ठ नहीं है वो। भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे, होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूल पलीत कपड़ धोए। भगवान के लिए गुरु नानक ने जो महिमा की है, मूल पलीत कपड़ धोए, मतलब गंदे कपड़ों को साफ करने वाला कौन है, भगवान। गंदी कौन हो गई, आत्मा, तो उसको साफ करते हैं। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं, गुरु नानक भी भगवान की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने। सतयुग की स्थापना होगी, कलयुग का विनाश हो जाएगा, इसीलिए भगवान आया है। कोई छोटा मोटा काम करने तो आएगा नहीं, किसी का बच्चा पैदा कराने, ये कुछ नहीं। भगवान बोलता है तुम जब भक्ति करते हो किसी देवी देवता की, तो मैं उसका अल्प काल का दे देता हूँ। मान लो हमें 100 रुपये चाहिए तो 1 रुपये मिल गया। इसी तरह भक्ति जब हम बहुत करते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा देता है, लेकिन वो देवी देवता नहीं देते, उनके माध्यम से देने वाला भगवान ही है। हम भगवान को डायरेक्ट नहीं जानते, इसलिए हमें थोड़ा मिलता है, और हम डायरेक्ट जान के भगवान बोलता है तुम्हें जो चाहिए मुझे याद करो, ये संकल्प करके कि इस प्राप्ति के लिए मैं योग कर रहा हूँ, तो सिद्धि होगी। जितना योग करोगे, समय आएगा, योग जब पूरा हो जाएगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन मांगना कुछ भी नहीं है। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे, होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूल पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने,
और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्म का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। सारी आत्माएं ऊपर से नीचे जाएंगी, फिर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। और जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है, जिसको नया शरीर नहीं मिलता, वो भटक रही है। अंत समय ये होगा कि एक शरीर के अंदर कई कई आत्माएं घुस जाएंगी, क्योंकि बिना शरीर के किसी भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इतना योग बल रखना चाहिए कि कोई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश न कर सके। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश कर देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। जो ड्रामा है, नाटक, रंगमंच है सृष्टि का, इसके अनुसार ये होगा ही। कलयुग खत्म होकर सतयुग आएगा ही। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए सनातन हिंदू धर्म में बोल देते हैं, क्योंकि देवी देवता तो खुद को बोल ना सके, चरित्र ही नहीं है। जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। अनेक मतलब देवी देवता धर्म के अलावा कोई नहीं होगा सतयुग त्रेता युग में। किट्टर पिट्टर ही नहीं, कोई किसी का झगड़ा फरसात ही नहीं, और सबके पास इतनी संपत्ति होगी। अभी आप सोचो, भारत ही इतना बड़ा है, अभी तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो टूट टूट के इतना बचा है। अभी तो कितनी संपत्ति होगी जब पूरी दुनिया ही भारत होगा, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में होगा और कोई देश ही नहीं होगा। तो एक छोटे से छोटे आदमी के पास भी कितनी ज़मीन, कितनी संपत्ति। अब 9 लाख जनसंख्या होगी जब, कितनी संपत्ति होगी। राजा को बस ये पता होगा कि ये पूरा मेरा ही है, क्योंकि प्रजा मर्जा सब मेरी है। लेकिन सबके पास तो अथाह होगा, किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आज भी लोगों के पास है, जब इतना है तब ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। ये जो सृष्टि परिवर्तन है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी फटेंगे, आंधी तूफान, इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो प्रकृति के सामने ही बौना है। तो जब भगवान आया हुआ है खुद ही सृष्टि परिवर्तन करने, तो मनुष्य क्या कर सकेगा। उसी के लिए भगवान कहते हैं, बस तुम अपने कर्म सुधार लो, मुझे याद करो, पतित से पावन बनो, ताकि तुम्हें इससे कष्ट ना हो। अगर हम प्रकृति को भी साकाश देते हैं तो प्रकृति हमें अंत में कष्ट नहीं देगी, है ना। ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। शांति तभी होती है जब विनाश होता है। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जापान में बम फेंके हिरोशिमा नागासाकी में, तब जाके विश्व युद्ध शांत हुआ। और उसके कई सालों तक लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, विश्व में थोड़ी शांति रही, क्योंकि इतने लोग मारे गए तो लोग डर गए कि कहीं परमाणु बम फिर फेंक दिए जाएंगे तो कितने लाखों लाख लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो जब बाबा वही कह रहे, विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। तो वो तो छोटा सा था, तो कुछ बहुत समय तक के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो अभी तो पूरा सृष्टि परिवर्तन ही हो जाएगा, बुरी आत्माएं सब चली जाएंगी, पतित सब पावन बन जाएंगे, सब विनाश ही हो जाएगा। तो जो थोड़े बचेंगे तो फिर तो शांति शांति है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हो तो यह लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। परम धाम से आए हैं बाबा स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। चलो बाबा को याद करें।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। अब हमारी मदद क्यों लेते हैं? हमारी मदद सिर्फ इसलिए लेते हैं कि बाद में कोई भगवान को ये ना बोले कि आपने मुझे राजा क्यों नहीं बनाया, है ना। क्योंकि वो ऐसे करें तो सबको बनाना पड़े, इसलिए उन्होंने एक विश्वविद्यालय की रचना कर दी। आके पढ़ो, जितने नंबर से पास होगे वैसे जाके पदवी मिलेगी। और संदेश तो सबको मिल ही रहा है। ब्रह्मा कुमारी तो बोलती है भगवान आया है। अब कोई आँख कान मुंह बंद कर ले तो हम क्या करें? अंत समय तो कोई ये कह नहीं सकेगा भगवान को कि आप भगवान आया और अपने बाबा हम तो आपसे मिल नहीं सके। तो भगवान हमारी शक्ल सूरत दिखा देगा। ये आदमी घूमता था बेच लगा के, ये बहन आके आपके घर में पर्चा दे के गई, लेकिन आप तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो भगवान अपने ऊपर दोषारोपण न लगे, इसलिए वैसी व्यवस्था किया हुआ है। और हमें भी बोलता है अंत में, आपको भी आत्माएं बोलेंगी कि आपको पता था भगवान आया है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, है ना। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्ग बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं घर घर में, तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बनते हो।
अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। मन को भगवान में लगाओ, मन से याद करो, मन मना भव। ये गीता का अक्षर है, 2-3 अक्षर गीता में है। एक मन मना भव, एक मध्याजी भव, और एक क्या था, याद आएगा तो बताऊंगा। मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। क्योंकि हमने 84 जन्म शास्त्र पढ़े, तब तो मतलब भक्ति जब से शुरू हुई, 63 जन्म हमने शास्त्र पढ़े, तब तो हमें भगवान मिला, हमारी भक्ति पूरी हुई है ना। तो हम नहीं मानते ऐसा नहीं है, हम मानते हैं और हमने सब पढ़ा है। ज्ञान से दिन शुरू होता है, बाप आए हैं सद्गति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सद्गुरु तारे, बाप को कहा जाता है। गाया भी जाता है सद्गुरु तारे, बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण, अर्थात विकार। अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भगवान तो मिल गया, सद्गति ज्ञान से होगी, भक्ति से तो होगी नहीं। भक्ति करते करते तो हम और ही नीचे उतरते आए, हम ज्ञान से ही ऊपर चढ़ेंगे ना। अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सद्गुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सद्गुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनाते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सद्गुरु अकाल मूर्ख। जो सद्गुरु है उसको कोई काल खा नहीं सकता, ये सिख धर्म के लोग कहते हैं। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि वो शरीरधारी है नहीं, वो तो खुद ही परम पवित्र है, उसको कैसे छू सके। जिसको काल नहीं खाता, सद्गुरु अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। एक अक्षर है मामेकम, एक मुझे याद करो। गीता में मन मना भव, मामेकम, मध्याजी भव, ये 3 अक्षर ऐसे हैं। मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। मामेकम, मुझ एक को याद करो। मध्याजी अर्थात अपने विष्णु स्वरूप को याद करो कि आप ही विष्णु हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, 2 भुजा, अर्थात वही आत्मा नर बनेगी, वही आत्मा नारी बनेगी। उनका फिर है जब साहेब को तो सुख मिले, ये भी सिख धर्म है। जब साहेब को तो सुख मिले अर्थात भगवान को याद कर तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहेब को। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। हमें तो नाम भी नहीं लेना है। जैसे हमें अपने बच्चे की याद आती है, बस उसे याद करना है, नाम थोड़ी लेना पड़ता है। बच्चे को माँ बाप का नाम थोड़ी लेना पड़ता है याद करने के लिए, और ना माँ बाप को बच्चों का नाम लेना पड़ता है याद करने। याद तो मन बुद्धि से किया जाता है, ऐसे भगवान को भी मन बुद्धि से याद करना है। वास्तव में तुमको जपना नहीं, याद करना है। यह है आ जपा जाप, जिसको बोलना नहीं जाता लेकिन चलता रहता है, इसलिए आ जपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। आ जपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते। कहते हैं अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम, ये कृष्ण की महिमा है। आरती होती है तो ये कृष्ण की एक आरती है जो गाते हैं।
बाबा वही बोल रहे, कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं, एक भी अक्षर को जानते नहीं हैं। जैसे कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति का ही है ना ये, इसमें ही कृष्ण का पूरा बता दिया है कि जब वो बच्चा रहता है तो कृष्ण, किशोर होगा तो गोविंद, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे मुरलीधर को मुरारी बोला, हरण करने वाले मुरलीधर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ, हे नाथ अर्थात जग के नाथ कौन, नारायण। कहाँ के नारायण, वासुदेव मतलब वैकुंठ के। तो वो कृष्ण ही गोविंद था, वही मुरलीधर था, वही जब नाथ बनता है तो विश्व का जब मालिक बनता है तो नारायण हो जाता है। ये महिमा है, कृष्ण की महिमा है। अगर नारायण कृष्ण है, द्वापर में आया, तो ऐसी महिमा नहीं होनी चाहिए थी। नारायण पहले होना था, कृष्ण बाद में, क्योंकि नारायण से कृष्ण बना भक्ति में, तो ये कहते हैं। लेकिन कृष्ण ही नारायण बना, इसलिए भक्ति में भी सीधी सीधी महिमा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन समझते नहीं है। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है, इस समय कोई कला नहीं है, हमारे में कोई भी गुण नहीं है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। ऐसे गाते हैं ना हम कि मैं निर्गुण हारा हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, कृपा करो भगवान। अपने को बोलते हैं फिर भी मानते नहीं हैं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं होता, क्योंकि उनको तो विकार का पता भी नहीं होता बालक को। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। अगर किसी बच्चे में कोई गुण नहीं है तो उसके पिता में भी नहीं है, यही कह रहे हैं भगवान। सब में अवगुण हैं, गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। सबसे बड़ा अवगुण तो यही है कि हम भगवान को ही नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोते खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। ज्ञान सागर हमको कहाँ, क्षीर सागर में ले जाते हैं, है ना। क्षीर सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत के चारों तरफ सागर ही सागर होगा उस समय। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। किनके बाजू में, ब्रह्मा बाबा के बाजू में आके, भ्रुकुटी में बिल्कुल उनके बगल में आके बैठ जाते हैं। बिंदी, 2 बिंदी हो जाती है एक शरीर में। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। जब पितर खिलाते हैं तो उस ब्राह्मण के अंदर आत्मा आती है, शरीर तो आता नहीं है। तो बाबा वही बोल रहे हैं, तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सृष्टि नाटक रंगमंच में यह भी एक पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। वो आत्मा कभी आएगी उस ब्राह्मण में, जरूरी नहीं है कि आए भी, कभी नहीं भी आती। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो हर साल 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ा तो आती है, भोग लगाते हैं। उन्होंने तो जन्म नहीं लिया, उसके बाद हमारी दादियों ने, बहुत सारी मम्मा ने शरीर छोड़ा, वो आती हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं इस जगह। हमारी जो दूसरी मुख्य प्रशासिका थी मम्मा के बाद, दादी प्रकाशमणि, उनका नाम कुमारिका था और बाबा ने उनका नाम प्रकाशमणि रखा था।
तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनकी ब्राह्मणी जो उनकी सेवा करती थी वो पूछती थी, दादी आपने कहाँ जन्म लिया? दादी बोलती इन सब चीज़ों में नहीं जाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, वही कल्याण है। बस इतना बताया था कि एक बहुत बूढ़ा परिवार है जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मण था, उनके यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत ऊंच कुल ब्राह्मण, और उनसे मिलने सभी नेता मंत्री आते हैं उनके पिताजी से मिलने। बाकी बोले मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कितनी हूँ, लड़का है और क्या कहाँ जन्म लिया है, किस घर में, ये नहीं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो आत्मा यहाँ आई है तो उसको याद है, जैसे वो उस शरीर में जाएगी वो भूल जाएगी कि मैं गई थी, मिली थी किसी से। इसलिए कोई मतलब नहीं, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। जिन्होंने अच्छा ज्ञान लिया है वो अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। इसका तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है। एक सेंटर में आता था लड़का, छोटा, इतना बड़ा होगा, 10-11 साल का ही होगा, ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो अपने कमरे में लगाया हुआ है। उसकी मम्मी 5 साल तक थी यज्ञ में, फिर उसके घर वालों ने बहुत दबाव डाला तो शादी कर ली। बहुत संपन्न परिवार में उस लड़के ने वहीं जन्म लिया। छूट गया होगा शरीर उसका, पूरा ज्ञान सुनते सुनते बूढ़ा रहा होगा। तो उसको इतनी धारणा है कि जब भी वो नहाता है उसकी मम्मी वही कपड़े पहनाए, नहीं पहनता, नए कब अब नहा लिया हूँ तो धुले और साफ कपड़े पहनना। तो जो पिछले जन्म के संस्कार थे वो अभी हैं। और अच्छे उसी घर में क्यों लिया, क्योंकि उसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसे घर में उसका जन्म हुआ जहाँ उसके माँ बाप पहले से ज्ञान में जा रहे। पिता तो इतना नहीं आता था, माँ तो पहले से थी ज्ञान में, तो वही बोल रहे हैं। और घर भी बड़ा है, संपन्न घर में जन्म लिया है उसने। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में आएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है, सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दास दासी बनना अच्छा है, ये भविष्य के लिए पापा बता रहे हैं। यहाँ भी मिलता है, भविष्य के लिए भी बता रहे हैं। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ, दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार सकता है, बाकी सब डुबोते हैं। सत्संग मतलब शिव बाबा। जब दुनिया का विनाश होगा तो हमारी सदगति कौन करेगा, हम आत्मा को दुख तकलीफ से कौन बचाएगा? सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, मनुष्य नहीं। बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं ना, यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से मुझे और कहीं ले चल। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए, अतः खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, अर्थात यह ज्ञान खत्म हो जाएगा सतयुग में। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खल्लास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं। अमरनाथ की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी वहाँ गए थे यात्रा के लिए। वहाँ के ब्राह्मण पंडित से पूछा ये कैसे बनता है, तो बोले हम लोग बर्फ़ का बनाते हैं। कुछ जमता है, इतना नहीं जमता, छोटा जमता, फिर और बर्फ़ का बनाते हैं। बर्फ़ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वहाँ तो कहाँ भी बना सकते हैं सतयुग में। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई? शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। शंकर को तो बोलते हैं तीसरा आँख खुले तो विनाश, तो वो कैसे सदगति और ज्ञान दे और ऊंचा उठाए?
शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो। कहते हैं ज्ञान अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, हाँ लोगों को करना चाहिए। भगवान कह रहे तुम तो करो भाई, तुम करोगे तो तुम्हारी सदगति होगी, तब तो तुम्हें देख कोई और करेगा। अरे तुम तो लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। जिस दिन भगवान आया धरती पे उसी दिन स्वर्ग का उद्घाटन हो गया। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान। वाज हमारे जो चित्र हैं प्रदर्शनी में, आत्मा वाला, परमात्मा वाला, सीढ़ी वाला, उसके ऊपर सब ऐसा लिखा रहे, पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान। वाज क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में आके भगवान ने कई चित्र बनाए हैं। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो साक्षात्कार कर करके बनाया, उस ऐसा ही होंगे लक्ष्मी नारायण, और कैसे नहीं होंगे साक्षात्कार से। और कोई करेक्शन होता था ना उसमें, माला कितनी माला है तो भगवान बोलते थे ये माला की संख्या कम है या ज़्यादा बढ़ाओ, इसमें जो गिर रही है उसकी संख्या कम है या ज़्यादा। सोचो फोटो बनवाया तो भगवान ने बता के कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण है वो ऐसे दिखते हैं और इतनी माला पहनेंगे, यहाँ ये श्रृंगार है, पूरा डिक्टो वो चित्र है, इसलिए हमारा वो लक्ष्य है। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर बोलते हैं। जब कृष्ण था तो सुंदर था और जब मनुष्य बना तो सांवरा हो गया, काला हो गया। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, मतलब समय नहीं लगता मनुष्य से देवता बनने में। मनुष्य बनने में हमें कितने पूरे, हमने 84 जन्म लिए मनुष्य जन्म, अब देवता बनेंगे 63 जन्म के बाद मनुष्य हो जाते हैं, देवता बनेंगे ब्राह्मण बने, और एक जन्म में भी कुछ समय, शायद 20 साल 30 साल 40 साल, और देवता बन जाएंगे। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे कहना रोंग है। मैं सतयुग में संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, यह समझने की बातें हैं। भगवान के अलावा पुरानी दुनिया को नया कोई नहीं बना सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आपका पदमा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। बड़ी युक्ति से, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि भगवान आया है, बाबा आया, कहेंगे हाँ बहुत बाबा देखे, है ना। लोग यहाँ तो भगवान इनके ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, बोलते थे इसको याद नहीं करना है, ये तो पुरानी जूती है, चुरपुर करने वाला शरीर है, ऐसे मुझे याद करो। तो जब तक ये निश्चय नहीं हो यहाँ पे कि हमें भगवान को याद करना है, हमें यहाँ किसी भी देहधारी से कोई लेना देना नहीं है, तब तक सभी को लगेगा जैसे सारी संस्था है वैसे ये भी है। भगवान ने कहा सिर्फ मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझ परमात्मा को याद करो। तो यही कह रहे हैं, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबका
सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्न संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। वरदान है संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। संतुष्ट है उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं, तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। डायमंड मतलब हीरा। हीरा बनने का मैसेज देना ही हीरा जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। खुद आत्मिक स्थिति में स्थित हो, चमकती हुई आत्मा, पवित्र आत्मा, और दूसरों को भी बताओ कि आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति।